We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला है। भारत पाकिस्तान के बीच हर तरह की डाक सेवा बंद कर दी गई है। पाक के साथ भारत ने सभी तरह की इनबाउंड मेल कैंसिल किए हैं। लैंड और एयर रूट से जाने वाले पार्सल पर भी रोक लगाई गई है। इस बड़ी खबर के साथ और अपडेट हम लेंगे पहलगाम से। मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जोड़ा है। मधुरेंद्र, सरकार लगातार हर तरह से पाकिस्तान का नकेल कस रही है, उसमें ये कदम किस तरह से बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, चिट्ठी और संदेश पर भी अब भारत और पाकिस्तान के बीच रोक लग चुकी है। समूची तरह से भारत सरकार ने अपने एक ऑर्डर के तहत ही डाक सेवा को प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी पार्सल चाहे इनबाउंड हो या फिर ये रूट से भेजे जाते हैं, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद जो है वो डाक के जरिए भी नहीं हो सकेगा। जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े और बड़े फैसले ले रहा है, उसमें से एक और फैसला इसे कहा जा सकता है, जिसे आज लिया गया और तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। तो क्या ये माने कि सीधा सीधा उस कम्युनिकेशन को एक बहुत बड़ा झटका होगा? जो माना जाता है ना कि स्लीपर सेल से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो एक मीडियम हो सकता था, इसको भी भारत सरकार ने इस स्टेप से धराशायी कर दिया, क्या ये हम कहें? देखिए, इसके दो मायने लगाए जा सकते हैं। एक तो भारत की रणनीति है और ये एक ऑफिशियल लाइन है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और यूं कहें कि एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर नहीं, बल्कि आम आवाम के लेवल पर भी बातचीत इसे लागू कर दिया गया है। यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कनेक्ट की जो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। और इसका एक तरह से देखा जाए, इसकी आड़ में जो आतंकी गतिविधियां जो हैं वो होती थी, जो टेरर कम्युनिकेशन होता था, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाए जाने का ये फैसला है। तो जाहिर तौर पर सरकार का यह फैसला दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इस सिक्के के दोनों ही पहलू हैं। बिल्कुल, इस सिक्के के दोनों ही पहलू और इसलिए बहुत इम्पैक्टफुल है। अच्छा, आगे क्या मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से मधुरेंद्र, क्योंकि अब क्या स्ट्रैटेजी चारों तरफ से? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरा गया पहले, अब पाकिस्तान चूंकि टेरर स्टेट है और अंदर से डरा हुआ भी है भारत के एक्शन से, तो अगली नीति होगी स्ट्राइक। देखिए, बिल्कुल अगली नीति होगी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना ताकि वो इस तरह के आतंकी हिमाकत करना बंद करे, भारत के खिलाफ टेरर प्लॉट, टेरर प्लानिंग और टेरर का एग्जीक्यूशन करना बंद करे। और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दी है। समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी, ये सेना के हवाले कर दिया गया है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। पाकिस्तान के भीतर खलबली हड़बड़ाहट देखी जा सकती है। जिस तरह के बैठकों का दौर जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और उसके कमांडर्स के भीतर हो रहा है। जिस तरह से अपनी पोस्टरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आमादा है। और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। दुनिया में अगर देखें तो पाकिस्तान एक बार फिर अलग थलग पड़ा हुआ है अपनी आतंकी करतूतों के कारण। और उसे दुनिया के तमाम जो देश हैं, खासतौर पर P5 कंट्रीज की बात करें, G20 कंट्रीज की बात करें, इवन नेबरहुड की बात करें, वो सब पाकिस्तान को धिक्कार रहे हैं। यहाँ तक इस्लामिक स्टेट्स की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, सब के सब पाकिस्तान को आतंकी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। शुक्रिया मधुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।